नमस्कार में कोई टैक्स तो नहीं लगेगा? नमस्कार। ये पहला मैसेज है। जीतू भाई बोलते हैं जितनी जोर से बॉल खोटेंगे उतनी जोर से उसकी रिप्लाई आएगी। तो मैंने सिलो बोला, आपने भी सोला बोला, आपकी गलती है। मैंने जोर से बोला, आपने भी जोर से बोला। दोस्तों, नाम कंचनलाल गुप्ता, पार्थनगरी मुंबई सिटी वडाला से बिलोंग करता हूँ। पिछले लगभग 10-12 साल से इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, आज भी सीखने आ रहा हूँ। और जैसे कि सर ने बताया कि मैं रोड पे फुटपाथ पे भाजी बेचा करता था और ये सिस्टम मुझे मिला, आज आपके सामने हूँ। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा ऐसे कितने लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, किसी भी तरह का वो बिजनेस करते हैं, छोटा बड़ा, ऐसे कितने साथी हैं? नाम बताइए। बहुत सारे साथी, एक बार जोरदार ताली से काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन भी आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन भी सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ऐसे कितने साथी हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब करते हैं? ऐसे साथी क्या हमारे बीच में हैं? हाँ, बहुत बड़ी संख्या है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। थैंक यू। हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं जो मेडिकल फील्ड से काम करते हैं, जैसे एमआर हो गए, डॉक्टर हो गए। ऐसे भी साथी हैं क्या हमारे बीच में? बहुत सारे साथी। एक बार जोरदार ताली, इनका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं जो डिफेंस से हैं, जो सिक्योरिटी का काम करते हैं या फौज वाले हैं, मिलिट्री में। ऐसे तो साथी डिफेंस है। आज इनकी संख्या नहीं है। एक बार जोरदार ताली भी बजाएंगे। मेडिकल वालों से भी, डॉक्टर्स भी है क्या? डॉक्टर, एक बार जोरदार ताली डॉक्टर के लिए। हमारे बीच में टीचर है क्या जो एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं? टीचर, ये देखिए गुरु है, सम्मानीय। एक बार जोरदार ताली से हम इनका टीचर है तो जाहिर सी बात स्टूडेंट भी होंगे। स्टूडेंट कितने हैं जो पढ़ते हुए बिजनेस को रीड कर रहे हैं? तो ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। देखते हैं फार्मर है क्या हमारे बीच में? तो जय जवान जय किसान, खेती करने वाले, जिनसे हमारा घर चलता है, जिनसे हमारा भरण पोषण होता है। फार्मर बहुत सारे हैं। एक बार जोरदार ताली है इनके लिए। सीनियर सिटीजन भी है 60+। ऐसे कितने साथी हैं जो 60+ है, सीनियर सिटीजन है? सीनियर सिटीजन नहीं है, सब हमारे जैसे हैं, 57 ईयर ओल्ड। एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। अरे है सरकार, देखो ये काम करता है। देखिए सभी लोग हो गए हमारे बीच में। गृहिणी है, हमारी माँ बहनें हैं, तो हम उनका भी स्वागत करना चाह रहे हैं, क्योंकि जननी है और सम्माननीय है, उनकी वजह से हम लोग हैं। तो एक बार हम सम्मान करना चाहते हैं हमारी माँ बहनें, जितनी भी, एक बार अपनी जगह से खड़ी हो जाएंगी। जितनी भी माँ बहनें हमारे बीच में है, एक बार अपनी जगह से खड़ी हो जाएंगी। मैं स्वागत करना चाहता हूँ उनका। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने काम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं और सर्टिफिकेट घूम रहे हैं ना कि जॉब मिल जाए, नहीं मिल रही है। और एक ऐसा व्यक्ति इसी मुंबई में, आज तो जमाना ओला उबर का हो गया, नाम बदल गया ओला उबर एडवांस, लेकिन आज से पहले का नाम था काले पीले टैक्सी, है ना। एक ऐसा इंसान जो इसी मुंबई के शहर में काले पीले टैक्सी चलाता था, है ना। इसी धूप में, हमको धूप में 2 घंटा आना होना अपनी गाड़ी लेके, तो बिना एसी के हम तो नहीं चलेंगे। पर सर ने मेहनत की होगी अपने ज़माने में कि उसे गर्मी में गाड़ी चला के घर चलाया होगा। लेकिन आज आसन बिजनेस की देन है कि सर टेक्निकल लेवल पे इनकम लाखों में है। तो ऐसे शख्सियत को कहना चाहूँगा जो हमारे भी गुरु हैं। आप सबको तो गुरु का स्वागत। आपने मेरा सम्मान कितना किया मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ सर के सम्मान में आप जगह पे खड़े हों और हम सर को यहाँ इन्वाइट करेंगे कि सर अवधेश शुक्ला जी को आज सर के जोरदार तालियों के बीच
मिस्टर अजय शुक्ला। वेलकम सर। ये सारी तकलीफें मेरे रास्ते में है क्या? मैंने डॉक्टरी की, उसमें ठीक नहीं हुआ, मैंने दूध बेचा, वहां से इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है कोई, यहाँ से हाँ कोई बात नहीं। मैंने कहा यार कोई ऐसी चीज मेरे को मिले जिससे मेरी जिंदगी में कुछ अलग हो सके, मैं कुछ अलग कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे आसपास पैसा बना रहे थे, बहुत सारे लोग कामयाब थे, दूध के बिजनेस में भी कामयाब थे, दूसरे काम में भी कामयाब थे, सब चीजों में कामयाब थे, सब चीजों में कामयाब थे। तो मैंने कहा यार कोई तो ऐसी चीज मेरे को मिलनी चाहिए जिस चीज से मेरा गुजारा हो सके। और मेरे दोस्त ने फोन किया, बोला फ्री का बिजनेस बताता हूं, मेरे पास आओ। मैं उसके पास चला गया, मैं उसके पास गया, जाते ही उसने मेरे को एक गत्ते का पैकेट दिखाया, उस पैकेट पे लिखा हुआ था आरसे बिजनेस एनएम किट। मैंने कहा ये क्या चीज है? बोला ये कपड़ा है। मैंने कहा कपड़ा ऐसे कब से आने लग गया? कपड़ा तो वो थान में डंडे पे लपेटा हुआ आता है, वो वाला होता है। बोला ये नए तरीके का कपड़ा है और इस कपड़े की एक खूबी है, क्या ये कपड़ा पहनने से आदमी अमीर बन सकता है। अवसर जब भी आपके सामने आएगा ना साहब, उसका चेहरा पूरा ढका हुआ होगा, उसका चेहरा पूरा ढका हुआ होगा, आप पहचान नहीं पाओगे, पूरा ढका हुआ होगा, पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जब निकलेगा ना तो पीछे से सिर एकदम स्पाट होगा, पकड़ोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है साहब। जिंदगी में अवसर सबके पास आता है, मौका सबके पास आता है साहब, लेकिन वो मौके को पहचान नहीं पाते हम लोग। ज्यादातर लोगों के गरीब या एवरेज रहने का कारण है कि मौका जब आया तो पहचाना नहीं। जिस जगह पे आज हम खड़े हैं, ये जगह को खरीदने का मौका बहुत सारे लोगों के पास आया होगा, बट किसी एक ने उस मौके को पहचाना होगा। जिसने पहचाना होगा वो अरबपति होगा, जिन्होंने नहीं पहचाना वो पछता रहे होंगे, काश हमने ग्रेब कर लिया होता, पकड़ लिया होता। यस और नो? अवसर मेरे सामने था लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि ढका हुआ था पूरा का पूरा, आसानी से पहचाना नहीं जाता है। मेरे सामने था अवसर, मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है, थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दो। मैं मन ही मन सोच रहा था ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है, ये मेरे को उल्लू बना रहा है। ये कपड़ा पहनने से कभी अमीरी आ सकती है क्या? ये कोई किट वाला आया होगा, टिका के गया होगा इसको, और अब ये मेरे को टिकाना चाह रहा होगा। मैंने उसको कहा नहीं यार, ये किट विट के चक्कर में मेरे को नहीं उलझना, क्या करना होगा? बोला लेना होगा। मैंने कहा फ्री में दे रहे हैं। बोला कपड़े के पैसे ले रहा हूं, कितने? 1500। अरे रहने दे, फिर तू तो फ्री का बोल रहा था। बोला कपड़े के पैसे ले रहा हूं, अवसर फ्री में दे रहा हूं। कौन सा अवसर? बोला बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा फिर तू रख ले, तू अमीर हो जाएगा ना तब मैं ले लूंगा। वो कहता है मैं तो अमीर होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन साथ में तेरे को दे रहा हूं। मैंने कहा ये गोली देने का काम किसी और को कर, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि टिकाने का धंधा जोरों से चल रहा है आजकल। कोई आया होगा, इसको टिका के गया होगा और अब ये मेरे को टिकाना चाह रहा होगा। मैं उससे बच के निकलना चाह रहा था। 18 सितंबर 2002 की ये घटना है दोस्त। उसने मेरे को बोला चाय पीनी है। मैंने कहा 2 घंटे से पका रहा है तो चाय तो पिलाना बनता है। तो बोला मैं बोल के आ रहा हूं उसको, मेडिकल दुकान थी उसकी। मैंने कहा बोल के क्या आना है, यहीं से आवाज लगा दे, वो भेज देगा चाय वाला। वैसे ही चाय पे दुकान की आवाज नहीं लगाते हो, 2 चाय भेजना, ऐसे ही करते हैं ना दुकानदार लोग। मैंने कहा कर दे आवाज। बोला नहीं मैं बोल के आ रहा हूँ, थोड़ा अदरक वगैरह डाल के बढ़िया बना के भेजेगा, थोड़ी ठंड है। बोल के आ जा भाई। अब वो दुकान पे गया, थोड़ी देर बाद में दुकान में से 2 चाय लेके एक लड़का आया, आके वो उसका काउंटर था ऐसे आगे बना हुआ, उस पे 2 चाय रखी। वो लड़का वापस निकला, तभी तक एक लंबी सी स्टीम कार आके खड़ी हो गई और उसमें से एक गोरा चिट्टा आदमी बाहर निकला। बाहर निकलते मेरे से हाथ मिला के बोलता है हेलो आत्माराम जी, क्या हालचाल है? अब उससे पहले ऐसे गोरे आदमी से, अफसर आदमी से कपन ने हाथ नहीं मिलाया था साहब। मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया, आप मेरे को कैसे जानते हो? बोले आपको कौन नहीं जानता, आप इतना बढ़िया दूध बेचते, आज तक एक बूंद दूध लिया नहीं और बढ़िया दूध। तुम्हारा कोई तो चक्कर है, बट चलो इतना बड़ा आदमी कह रहे हैं। मैंने कहा लो साहब चाय लो। बोला नहीं नहीं आप ले और आ जाएगी। मैंने कहा नहीं लो आप। बोला नहीं, तब तक वो मेरा दोस्त था ना राम अवतार, उसने वो चाय उनको पकड़ा दी। उसका नाम राम अवतार चावला था। उसने वो चाय उनको दे दी। बोला लो अंकल जी आप लो। मैंने कहा अंकल
आपके अंकल है क्या? बोला हाँ अंकल है मेरे। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब वो उसको बोलता है एक चाय और भेजना। अरे मेरे को एक बात बता, पहले जाके बोल के आए अदरक वाली, अभी बोलने की जरूरत नहीं है। बोला मैंने उसको बोला आज पूरे दिन अदरक वाली आने देना। कई साल बाद पता चला बेचारा चाय वाला तो चाय अदरक की बना रहा था। उस चाय की दुकान के पीछे एक एसटीडी पीसीओ था। वो चाय के बहाने गया एसटीडी पीसीओ में और जाके उस अंकल को फोन किया। बोला अंकल, क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में पहले काम कर चुके थे, थोड़ा एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग का, तो जाके बोला अंकल मुर्गा आ गया, हलाल नहीं हो रहा है, जल्दी आ जाइए। क्योंकि अटका बैठा था मामला। तो वो अंकल को इसलिए बुलाया, तो अंकल थोड़े चालू आदमी थे, नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी जानते थे। उन्होंने पूछा नाम बता, क्योंकि उनको मालूम था इस दुनिया में सबसे पसंद अगर किसी इंसान को कोई एक चीज है तो वो है उसका नाम। 1 लाख लोगों के बीच में मैं बोलूं मनोज मौर्य जी, तो खट से कान खड़े हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा प्यारा एक ही चीज होती है, वो होती है आदमी को उसका नाम। तो उन्होंने पूछा नाम क्या है? पता था नाम बोलूंगा आधा बेहोश हो जाएगा। बोले नाम आत्माराम है। बोला करता क्या है? क्योंकि दूसरा उसके काम की तारीफ करो, चाहे वो कितना भी घटिया काम करता है, फिर पूरा बेहोश। बोले दूध बेचता है। बोले बस बाकी मैं अपने आप निपट लूंगा। और आए और आते ही 2 डायलॉग मारे। पहला, हेलो आत्माराम जी क्या हाल चाल है, और दूसरा, आपको कौन नहीं जानता, इतना बढ़िया दूध बेचते हो, सीना 56 इंच का, इतना बड़ा आदमी अपने को जानता है, हो गया काम। तो कई बार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा मेरे साथ हुआ। उन्होंने बैठे, वो चाय आ गई, चाय पीने लगे। चाय पीते पीते उन्होंने मेरे को एक बात बोली, आत्माराम जी दूध बेच के कितना पैसा बना लेते हो? फिर बोले पैसे पहले आपको क्लियर कर दूं, आदमी से उसकी इनकम और औरत से उसकी उम्र कभी पूछनी नहीं चाहिए, फायदा नहीं है पूछने का, दोनों ही झूठ बोलते हैं। आप 60 साल की उम्र से पूछो आपकी उम्र क्या है, अभी 45 की हुई, और आदमी कितना भी कमा रहा होगा, बस काम चल रहा है, बताता है अखिलेश जी? नहीं बताता। आरसी वाले बताते हैं, बाहर जाके पूछोगे, वो A to Z कौन सी चाय थी तुम्हारी, A1 थी, B1 थी, वो उससे पूछो जाके कितनी कमाई होती है। काम चल रहा है साहब, दाल रोटी चल जाती है। बताता है क्या? नहीं बताता है। तो पूछने का कोई फायदा नहीं है। बट उन्होंने मेरे से पूछा, साहब सच्ची बताऊं क्या, आप अपनी वाइफ से पूछ लेना आपकी उम्र कितनी है, सच बता देना, अपनी गारंटी है। निधि से पूछ लेना आज जाके, निधि तेरी उम्र बता। बोले पता ही नहीं है कितनी है, होगी 27 28, चाहे 40 की हो गई होगी, सच नहीं बोलेगी। और आप अपने भाई से पूछो कितने कमा लेता है भाई, सगा भाई सच बताते हैं, अपनी गारंटी है। बताते नहीं बताते, सच्चाई है। तो मेरे से उन्होंने पूछा, बोले पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ रहा हूं। मैंने कहा साहब अपने को झूठ बताने की जरूरत ही नहीं है, 2000 कमा लेते हैं। बोले 2000 से सपने पूरे हो जाते हैं। मैंने कहा साहब सपने क्या, जरूरतें पूरी होती है, माइक चेंज करना होगा। मैंने कहा सपने क्या, जरूरतें पूरी होती है साहब, दाल रोटी चल जाती है, लेकिन और क्या करें साहब? बोले अमीर बनना चाहते हो? सीधा पूछा, अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा साहब कौन पागल होगा जो नहीं बनना चाहिए? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो कैसा रहेगा? अमीर बनना चाहते हो? yes! कितने लोग? वाह क्या बात है, 2 हाथ खड़े हो गए, वेरी गुड, ताली बजा लेनी चाहिए। पक्का फॉर्मूला दे के जाऊंगा अमीर बनने का, जाने से पहले अमीरी की गारंटी है, चेक बाद में आएंगे, अमीर बनोगे पहले। थैंक यू। बोले अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। बोले तो बने क्यों नहीं? मैंने कहा साहब किस्मत अच्छी नहीं है अपनी। बोले किस्मत का कोई अमीरी से संबंध थोड़ा ही होता है। मैंने कहा कैसे? किस्मत का ही सारा संबंध है साहब। बोले किस्मत का कोई संबंध नहीं है, अमीरी के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फार्मूलों का जो पालन करता है वो अमीर होता है, जो फार्मूला का पालन नहीं करता है वो गरीब हो जाता है। बोले मुकेश अंबानी को जानते हो? मैंने कहा हाँ। धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं। बोले धीरूभाई अंबानी को जानते हो? मैंने कहा हाँ। बोले वो पहले गरीब थे बाद में अमीर हो गए। मैंने कहा हाँ। मुकेश अंबानी बाद में उनके अमीर रह गए, आधी संपत्ति बराबर में अनिल को मिली थी, वो गरीब हो गए। यस और नो? क्यों भाई? एक ही मां के पेट से दोनों ने जन्म लिया,
एक ही बाप की दो संतान, बराबर संपत्ति मिली, एक अमीर एक गरीब, क्यों? कुछ तो लोचा है, फार्मूले में कुछ तो लोचा है, उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। एक का दूध खट्टा हो जाता है, एक का पीने लायक हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी किचन में, यस और नो? कुछ तो खटाई डली होगी, यस और नो? कोई तो फॉर्मूला गड़बड़ किया होगा, यस और नो? तो उन्होंने कहा कोई तो फॉर्मूला है आत्माराम जी। मैंने कहा साहब अपने को तो पता नहीं फॉर्मूला क्या है। बोले अगर आप बीमार हो जाओ और स्वस्थ होना चाहते हो, किसके पास जाओगे? हैं जी? अच्छा, आपको कोई मुकदमा हो जाए और आपको मुकदमे से बाहर निकलना है, झंझट खत्म करना है, किसके पास जाओगे? लेकिन डॉक्टर बहुत बढ़िया है आपके शहर में, आपका दोस्त है, आप जाओगे उसके पास में मुकदमे के लिए? और वकील आपका दोस्त है लेकिन बीमार हो गए, जाओगे इलाज के लिए? यानी जो एक्सपर्ट है जिस चीज का, आप उसके पास ही जाते हो, यस और नो? आप गरीब हो, अमीर बनना चाहते हो, किसके पास जाना पड़ेगा? जाओ मंडीलिया, एंटीलिया जाओ, जाके पूछो भाई बता अमीर कैसे बना, बताएगा है? तो वो वर्षा जाओ, उनसे पूछो, बताएंगे? तो वो उधर बच्चन साहब का और शाहरुख खान का है, उसमें जाओ, बताओ, पूछो, बताएंगे? नहीं बताएंगे। ज्यादातर लोगों की यही समस्या है, बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज हो जाता है, मुकदमा होता है वकील के पास जाते हैं, मुकदमा से निपट जाता है, गरीब होते हैं अमीर के पास जाते हैं तो अमीर हो जाते हैं। धीरूभाई अंबानी कहां गए थे अमीर होने के लिए? है जी? अरे भाई सऊदी अरब में गए थे, कहीं गए थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, वहां तो गरीब ही थे, 25 पैसे की चाय मिलती थी ठेले पे, लेकिन वो सामने 5 स्टार होटल में 2 रुपए की पीने जाते थे उस समय, तो साथ वाले हंसते थे, साथ वाले हंसते थे, बोले ये बढ़ेगा अमीर, 100 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए की चाय पी के आ रहा है, चाय 25 पैसे में मिल रही है। वो बोले मैं 25 पैसे की चाय इसलिए नहीं पीता हूं क्योंकि 25 पैसे की चाय पीने वाले सारे गरीब है, माहौल जो मिलेगा वो गरीबों का है। 2 रुपए की चाय पीने इसलिए जाता हूं क्योंकि वहां 2 रुपए की सारे अमीर लोग पीते हैं, अगर मैं उस माहौल में रहूंगा तो एक दिन में अमीर बन जाऊंगा। वो अमीरों के बीच गए तो अमीरों से सीख लिए। हमारी तकलीफ ये है, हम पप्पू पान वाले के पास जा रहे हैं, पप्पू पान वाला मतलब पान वाले की बात नहीं कर रहा हूं, अपने ग्रेड का आदमी, एक बी क्लास से दोस्ती करता है, सी क्लास से करता है, ए क्लास से करता है, रिच के साथ संबंध बनाता है, मिडिल क्लास के साथ बनाता है, पुअर क्लास के बनाता है, यस और नो? गरीबों के दोस्त गरीब होते हैं, अमीरों के दोस्त अमीर होते हैं, यस और नो? तकलीफ ये है। उन्होंने कहा अगर आपको अमीर बनना है तो सलाह किससे लोगे? मैंने कहा अमीर से। बोले आपके शहर में ऐसा कोई अमीर आदमी है जो आपको सलाह देगा अमीर बनने के लिए? मैंने कहा नहीं देगा। बोले मैं एक आदमी को जानता हूं जिसने पूरी दुनिया के सारे अमीरों को अमीर बनने के लिए सलाह दी है, पूरी दुनिया के सारे अमीरों को अमीर बनने के लिए सलाह दी है, और जिसने उसकी सलाह को माना वो सब अमीर बने। अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मानोगे? मैंने कहा साहब दोनों हाथों से। जिसकी सलाह से सारे अमीर बने, वो सलाह वो गुरु अपने को मिल जाए, और क्या चाहिए भाई? सबका भाव अपने को। भाई सचिन को जिसने रमाकांत आचरेकर ने क्रिकेटर बनाया, वो आचरेकर साहब अपने को क्रिकेट सिखाए, तो फिर और क्या चाहिए? यस और नो? उन्होंने कहा उसका नाम है मिस्टर जे पॉल गेट्टी। उस समय गूगल का जमाना नहीं था, अभी गूगल का जमाना है, गूगल करके देख लेना साहब। 1940 में दुनिया को पहला अरबपति मिला था जिसका नाम था जे पॉल गेट्टी। उम्र थी 26 साल। 26 साल की उम्र में एक आदमी दुनिया का पहला अरबपति बनता है। 26 साल की उम्र में एक आदमी दुनिया का पहला अरबपति बनता है। कुछ तो होगा ना उसके पास यार, यस और नो? वो अमीर बने, और जब वो अमीर बने तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा साहब आप 26 साल की उम्र में दुनिया के पहले अरबपति बन गए, अगर कोई आदमी आपसे ये पूछे कि मुझे अमीर बनना है तो आप उसको क्या सलाह दोगे? और उन्होंने जो सलाह दी दोस्त, पूरी दुनिया के जितने भी अमीर है ना, वो सारे उसी सलाह को फॉलो करते हैं, और वो सलाह मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मेरे को उस दिन मेरे सीनियर ने समझाई थी। उन्होंने कहा सबसे पहली चीज, मिस्टर गेट्टी ने कहा कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब करके कोई भी आदमी आज तक अमीर नहीं बना।
नौकरी से अमीर नहीं बन सकते, नौकरी से पेट पालन हो सकता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है। यस और नो? सुंदर पिचाई नौकरी नहीं करता है, शेयर होल्डर है गूगल का, वो गूगल का शेयर होल्डर है, 300 करोड़ के उसको शेयर मिलते हैं, तनख्वाह तो उसको भी 20-30 करोड़ मिलती है। तो 20-30 करोड़ से अमेरिका में अमीर नहीं बनते, नौकरी से अमीर नहीं बनते। अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, पहली चीज। बहुत सारे बिजनेसमैन खुश हो रहे होंगे रामाचार जी जैसे कि वाह अपन तो अमीर बन जाएंगे। बता रहा हूं आगे, थोड़ा सा और रुको, बिजनेस करना होगा। मैं बड़ा खुश हुआ, वाह यार अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। आत्माराम तू तो दूध बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, बल्ले 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 बल्ले, बहुत बढ़िया साहब, आगे बताओ, जल्दी बताओ। दूसरा, आपका बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस आपको करना होगा जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। लिया, खाया, फेंका, दूसरी बार खरीदा। पेस्ट है, लाओगे 10 दिन बाद खत्म हो जाएगी, फिर खरीदने जाओगे। चाय है, पियोगे 10 दिन बाद पैकेट खत्म, फिर लेने जाओगे। पानी है, बोतल खत्म, फिर लेने जाओगे। ऐसे प्रोडक्ट, शैम्पू है, यूज किया फिर लेने जाओगे, साबुन है, यूज किया फिर लेने जाओगे। ऐसे प्रोडक्ट जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो मैंने कहा यार बढ़िया, अपने तो सारा लोगों की सुबह ही नहीं होती दूध के बगैर। सबसे बड़ा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तो अपने पास है, अपनी पीठ खुद ही दबदबा ली। मैंने कहा शाबाश आत्माराम, तू सही धंधे में। थोड़ा प्राउड फील हो रहा था कि यार अब तो ठीक है, अमीर बन जाएंगे, ये किट विट नहीं लेनी पड़ेगी, ये झंझट नहीं करना पड़ेगा, अपने वाला ही है सबसे बढ़िया, तो फिर दूसरे की जरूरत क्या है। तीसरा उन्होंने बोला, आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए। एक जगह पे अकाल पड़ जाए तो धंधा चौपट हो सकता है, एक जगह पे बाढ़ आ जाए तो धंधा चौपट हो सकता है, भूकंप आ जाए धंधा चौपट हो सकता है, कोई और समस्या आ जाए धंधा चौपट हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुआयामी होना चाहिए, यानी बहुत सारी जगह से आपको रेवेन्यू आना चाहिए। अब थोड़ा, क्योंकि मैं तो रायसिंह नगर में ही कर रहा था, रायसिंह नगर में कुछ भी हो जाए तो अपना तो बंद हो जाएगा, तो ये गड़बड़ था, तो थोड़ा उदास हुआ। उन्होंने कहा उदास मत हो, अभी एक बाकी रह गया। 4 चीजें बताई हुई है जयपुर की, 3 ही हुई है अभी तो। चौथी, आपका बिजनेस 3% आप पे और 97% दूसरों पे निर्भर होना चाहिए। गुब्बारा पूरा करना। मैं बोला अपने वाले में तो साला 700 साल में भी ये नहीं हो पाएगा। दूध 700 साल तक 97% मेरे लिए कौन बेचेगा भाई? ऐसा थोड़ा ही मैं बैठा हूं, जा दूध बेच के आ, बोले पैसे दे, बेच के आऊंगा तो पैसे मैं कमाऊंगा, तेरे को थोड़े ही दूंगा। 97% खुद पे और 3% दूसरों पे तो संभव हो सकता है कि 100 दिन में 3 दिन कहीं जाना हो तो किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन 100 दिन में 3 दिन अपन करे, 97 दूसरे करे और पैसे अपने को मिले, इम्पॉसिबल। मैंने कहा साहब मेरे वाले एफएमसीजी में तो ये नहीं है, मेरे वाला धंधा है एफएमसीजी है, ये 2 बात समझ में आ गई, बहुआयामी नहीं है और 97 वर्सेस 3% नहीं है। आपके पास है कोई ऐसा जुगाड़? बोले हाँ है, तभी तो मैं बैठा हूं इधर। मैंने कहा तो जल्दी बताओ। अब उन्होंने किट नहीं निकाली, फार्म निकाला, किट में से किट खोला, फार्म निकाला, फार्म निकाल के बोलते हैं इसको भरो। ये इससे क्या होगा? बोले किट लेनी है आपको। मैंने कहा ये किट, ये तो अभी देना था रामो सर। बोले हाँ यही देनी है, इससे क्या होगा? बोले इसमें वो 4 चीजें हैं। मैंने कहा कैसे? बोले पहली चीज ये एक बिजनेस है, आरसीएम एक बिजनेस है। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ। दूसरा ये एफएमसीजी का ही है, क्योंकि कपड़ा है और आने वाले समय में सारे एफएमसीजी उत्पाद आने वाले हैं जो हर आदमी के काम की चीज है। मैंने कहा ठीक है। तीसरा बोले बहुआयामी है, पूरे देश में आप कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है रायसिंह नगर में करो। आपका एक साथी बंबई रहता है, आप बंबई में शुरू कर सकते हो। एक आदमी अहमदाबाद में रहता है, आप अहमदाबाद में शुरू कर सकते हो। एक कलकत्ता में रहता है, आप कलकत्ता में शुरू कर सकते हो। एक कारगिल में रहता है, आप कारगिल में शुरू कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। मैंने कहा चौथा 97 3, यहां लोचा तो ये है ना जनाब, मेरे लिए 97% काम कोई दूसरा क्यों करेगा? बोला यही तो इस बिजनेस की खूबी है, दुनिया के सारे व्यवसाय में यही होता है अमीरों के। उस समय उन्होंने मुझे एयरटेल का उदाहरण दिया था, अभी मैं आपको लेटेस्ट में जियो का दे देता हूं।
जियो में क्या है साहब? मुकेश अंबानी के ऊपर जियो कितने परसेंट निर्भर है? 3। जियो का रोज रिचार्ज करवाते हो, महीने का महीने। बिजनेस है, एफएमसीजी का हिस्सा है, बहुआयामी है, पूरे देश में है। 97 वर्सेस 3 है। 97% किस पे डिपेंड है? ग्राहकों पे और कर्मचारियों पे। अंबानी जी भी तो 3 भी होगा, नहीं कम होगा। 3% है डिपेंड कि उन्होंने एक सेटअप बनाया, लाइसेंस लिए, ऑफिस खोला, लाइसेंस भी उनके एम्प्लॉय ने लिए होंगे, ऑफिस में भी उनके एम्प्लॉय बैठते हैं, सिम भी उनके एम्प्लॉय बेचते हैं, या जो दुकानदार है वो बेचते हैं, यानी सारी दुनिया उनके लिए कर रही है, वो कहीं भी घूम रहे हैं। 3% उन पे डिपेंड है, 97% दूसरों पे डिपेंड है। यस और नो? डी मार्ट में राधा कृष्ण दमानी जी बैठे हैं क्या? इधर एक डी मार्ट देखा था मैंने थोड़ी देर पहले आते हुए। राधा कृष्ण दमानी जी बैठते हैं वहां पे? हेलो, दमानी जी बैठते हैं क्या उधर? मेरे को मिलना है दमानी जी से। तो दिल्ली वाले में बैठते होंगे, तो गोरेगांव वाले में बैठते होंगे, तो आपके वो उधर वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो है उसमें बैठते होंगे। बैठते हैं क्या दमानी जी? कौन बैठता है? बेटा बैठता होगा उनका, भाई बैठता होगा, भतीजा बैठता होगा, बीवी बैठती होगी, कोई तो बैठता होगा ना। ये पीयूसी वाले भाई साहब है, इनकी बीवी बैठी है वहां पे, ये मैडम बैठे हैं ये। तो दमानी जी का डीमार्ट है, तो वो क्यों नहीं बैठे हैं? क्यों नहीं बैठे हैं? क्योंकि वहां पे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि 97% दूसरे संभालते हैं, दमानी जी का रोज सिर्फ 3% है। अब उन्होंने कहा आरसीएम में भी ऐसा होगा। मैंने कहा कैसे? बोले आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद आपको कपड़ा ठीक लगेगा, आप पहनो। मैंने कहा खराब लगेगा तो भी पहन लूंगा। अगर ये सारी चारों चीजें इसमें हो ना, क्योंकि जयपुर गिनती का बोला हुआ है, ये बात समझ में आ गई। कई उदाहरण दिए तो पूरा 100% क्लियर हो गया कि बिजनेसमैन फॉलो तो उसको कर रहे हैं। चला अपन गरीब इसलिए है कि अपन फॉलो उसको नहीं कर रहे, अपन चचा को फॉलो कर रहे हैं। चाचा पढ़ के डॉक्टर बन गया, अपन डॉक्टर बनेंगे। भाई पढ़ के पुलिस वाला बन गया, अपन पुलिस वाले बन गए। एक दोस्त दूध बेच रहे हैं, अपन दूध वाले बन गए। बाप खेती कर रहा था, अपन किसान बन गए। कॉपी गलत कर रहे हैं। दैनिक भास्कर को रख के पंजाब केसरी का प्रिंट निकाल लो, फोटोकॉपी से निकलेगा। मशीन को लात मार रहे हो, थाली ठीक नहीं है। अरे भास्कर रखा है ऊपर, नीचे पंजाब केसरी थोड़े निकलेगा, भास्कर ही निकलेगा। कॉपी गलत लोगों की कर रहे हैं दोस्त। चावला जी ने मुझे कहा कि आरसीएम जो है ना, इसमें वो चारों चीजें हैं। कैसे है? बिजनेस है, एफएमसीजी है, बहुआयामी है। चौथा कैसे होगा साहब? 97 वर्सेस 3 बताओ ना जल्दी। बोले आज आप ज्वाइन करो, कपड़ा पहनो। मैंने कहा ओके, पहन लिया। फॉर्म भरो, ओके, भर लिया। उसके बाद में आप इस कपड़े को पहन के लोगों को बताओ। मैंने कहा वो तो पहले ही बताते हैं। बोले पहले बताते हो तो दूसरों का बढ़ाते हो, 97% उनके लिए करते हो। जियो की सेल लगती है, आप प्रमोट करते हो। डी मार्ट में सेल लगती है, आप प्रमोट करते हो। करते हो या नहीं करते हो? जियो की सिम का एक दिन मुकेश जी ने विज्ञापन नहीं करवाया। सारी की सारी 63 करोड़ हम जैसे आप जैसे लोगों ने बेची है। यस और नो? उन्होंने कहा आरसीएम कोई विज्ञापन नहीं करवाएगी, कपड़ा पहनो, अच्छा लगे तो बताओ। पहले ही दिन बता दिया था 90% ना बोलने वाले मिलेंगे, सुन लो। और अगर वो हां बोल दिए तो भारत सरकार को कंपनी बंद करनी पड़ेगी, ये भी साथ में बता दिया था। कई बार लोग बोलते हैं उदय जी सर मैं प्लान दिखाता हूं, लोग ज्वाइन नहीं करते। मैं बोलता हूं अच्छी बात है, भविष्य उज्जवल है। अगर तुम प्लान दिखाओ और सारे ज्वाइन कर लेंगे, रेलवे वाले सारे ज्वाइन कर लेते, ये ज्वाइन करते सर्वेश जी और 3 साल में डायमंड हो जाते। बताइए साहब, ये सनातन जी ज्वाइन करते 3 साल में डायमंड हो जाते। अभी रेल का कोई कर्मचारी रेलवे में होता है? भारतीय रेल बंद हो जाती, मोदी जी को आरसीएम बंद करवानी पड़ती, हम सब लुट जाते हैं। अच्छा है इन्होंने सबको दिखाया, नहीं समझ में आया, वो गाड़ी चला रहे हैं, ये इधर आरसीएम से मजे उठा रहे हैं। अगर सारे दूध वालों को, अगर मैं 3 साल में डायमंड बन जाता, सारे दूध वाले आरसीएम कर लेते, देश के बच्चे भूख मर जाते। मोदी जी को बोलना पड़ता, कानून बनाना पड़ता, बोला टीसी छापड़ा को बोलो बंद करे इसको, हालत खराब हो जाती। भाई सारे दूध वालों को समझ में नहीं आया, इसलिए वो दूध बेच रहे हैं, मैं इधर आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप प्लान दिखा रहे हो, ज्वाइनिंग फटाफट आ रही है, इसका मतलब आपका भविष्य अंधकार में है। और आप प्लान दिखा रहे हो और ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, समझ लो आपका और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल से भी उज्जवल है।
उन्होंने कहा 100 को बताओगे ना आत्माराम जी 10 आएंगे, और आपको 10 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2 चाहिए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ 2 ए और बी, इनकी दुकान बदलवा दो। मैंने कहा बदलवा दी। फिर बोला फिर इनकी मदद कर दो, ये भी अपने 2 ढूंढ ले। मैंने कहा साहब 2 तो ढूंढने ही पड़े। बोले कैसे? मैंने कहा एक जीजा एक साला सबके है। बोले क्या बात कर रहे हो, आप तो मेरे से भी 2 कदम आगे हो। मैंने कहा साहब 2 आदमी इस दुनिया में ऐसे होते हैं, हर आदमी जिनको कोई ना नहीं बोलता। मेरा जीजा मेरे को ना कर सकता है क्या? वो अलग बात है, आज तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपके वाला ना कर सकता है क्या? आपको बहन शाम को कर्फ्यू लगा देगी, बोल के तो देखो। अच्छा आपका साला औकात है उसकी मना करे? कर ही नहीं सकता मना। वो अलग बात है, मेरे वाला अभी ज्वाइन नहीं किया, मैंने उसके पैदा हुए को 18 साल का होने पे परसों प्लान दिखाया। उसने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा 17 साल पहले वादा किया था तेरी औलाद से करवाऊंगा, तू नहीं करेगा तो अभी इसको ज्वाइन करवा रहा हूं, अमित कुमार को। मैंने कहा तेरे 2 बेटे हैं, दोनों को ज्वाइन करवाऊंगा, एक उत्तर से लात मारेगा, एक दक्षिण से लात मारेगा, तू बीच में फुटबॉल बन के घूमेगा। ये बोलेंगे साला तेरे को 17 साल पहले समझ में आ जाता, हमें नहीं करना पड़ता। फूफा जी ने समझाया तो तुम्हें समझ में नहीं आया, इसलिए हमें धक्के खाने पड़ रहे। तेरे को दोनों साइड से ये समझाएंगे, तेरे को 17 साल पहले वादा किया था मैंने, आज ज्वाइन कर ले, नहीं तो 17 साल बाद पछताएगा। अभी तू पछताने की तैयारी कर। बोला आप मरवाओगे? मरवाऊंगा नहीं, पूरा हिसाब चुकता करूंगा। 17 साल में मेरे को कितना दर्द हुआ होगा। दुनिया के साले ज्वाइन करवा दिए, साले सब ज्वाइन हो गए, मेरा साला ज्वाइन नहीं हुआ। सोचो यार कितना दुख हुआ होगा। लेकिन भरोसा ये था 2 तो मिल जाएंगे, क्योंकि एक जीजा को ज्वाइन करवा लेंगे, एक साला को ज्वाइन करवा लेंगे। फटाक से बोला साहब किधर साइन करने हैं? बोले 1500 रखो, उसके बाद साइन करवाएंगे। ओए वो नहीं है साहब, 1500 नहीं है। बोले वो तो देने पड़ेंगे साहब, उधार से काम चल जाए। बोला नहीं उधार नहीं, प्योर नगद। ठीक है साहब थोड़ी देर वेट करो, आ रहा हूं। एक दोस्त के पास गया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना होगा। मर गया तो तेरे 35,000 डूब जाएंगे, 500 दे। क्या करेगा? मरता क्या नहीं करता। बेचारे ने 500 दिए। एक के पास गया, मोटरसाइकिल खराब हो गया यार, चेन टूट गई, चेन सेट बदलवाना होगा, 600 रुपए लगेंगे, 100 पड़े जेब में, 500 दे। उसने 500 दे दिए। एक और के पास गया, ऐसा ही डायलॉग मारा, 1500 ले आया, लाके ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन किया, किट लेके घर गया, मन में सोचता जा रहा था 2 कल ज्वाइन करवा दूंगा, फिर परसों उनके 2 के 2 करवा दूंगा, फिर उनके 2 करवा दूंगा, फिर उनके 2 हो जाएंगे। 12 महीने बाद तो साला मैं तो सांप बन जाऊंगा। दूध वूध नहीं बेचना, कुछ नहीं करेंगे, कार लाएंगे, घर बनाएंगे, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, बड़ा सपने बनाए। 12 किलोमीटर दूर घर था, 15-17 मिनट लगे होंगे। 15-17 मिनट में पूरी दुनिया बदल डाली। घर पहुंचा, घर जाते ही बीवी कहती है ये क्या लाए हो? मैंने कहा ये किट है। बोली क्या है इस किट में? मैंने कहा कपड़ा है। किसने दिया? दोस्त ने दिया। उधार लाए हो कि नगद? मैंने कहा उधार नहीं मिलता है, नगद लाया हूं। कितने का? 1500 का। बोले 1500 का? सारों का है क्या? मैंने कहा नहीं, लेडीजों का और बच्चों का नहीं आता है, अकेले का है। 3 जोड़ी अकेले। मैंने कहा 1 साल में कार आ जाएगी, दूध नहीं बेचना पड़ेगा, घर पक्का हो जाएगा, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा। गया तो सुबह ही था, चेंज कैसे हो गया? आइटम बदला बदला सा लग रहा है। बोले क्या खाया था? मैंने कहा कुछ नहीं खाया, खाने की वेट कर रहा हूं, अगर रास्ता दे तो खाना खा लूं। तब तक वो किट ओपनिंग सेरेमनी मोटरसाइकिल पे ही हो गई थी। मोटरसाइकिल के ऊपर टंकी पे से वो किट को खोला, ऐसे निकाल के बोलती है कोई दम नहीं है। मैं आज तक ढूंढ रहा हूं और पूरे देश में पता करते घूम रहा हूं कि हिंदुस्तानी आदमी की इन 2 उंगलियों और इस अंगूठे के बीच में ऐसा कौन सा सेंसर लगा हुआ है जो यूं यूं करके कपड़े की क्वालिटी बताता है। आज तक नहीं मिला कोई। जिसको देखो हाथ डालता है, ठीक है, ये काम करने की, ये महंगा है, ये सस्ता है। अरे मशीनें लगा रखी है यार करोड़ों रुपए की, उनको पता नहीं चलता, उनमें से नकली निकल जाता है। तुम्हारी इस उंगली अंगूठे में कौन सा सेंसर है बता दो तो। लेकिन ये बात आपको कह रहा हूं, बीवी को कुछ नहीं बोला था, और आप भी गलती से मत बोल देना जाके। मैंने कहा यार दम तो है कि नहीं है पता नहीं मेरे को, लेकिन दोस्त ने कहा अमीर बन सकते हो। जयपॉल गेट्टी साहब का फार्मूला मिला है। बोले देखो जी आप 9वीं क्लास तक पढ़े हो,
आता जाता आपको कुछ है नहीं। ऐसे लोगों के जाल में मत फंसा करो। मैंने कहा इसको काहे को मत्था मारे भाई, खाना खाना है, जैसा कहती है वैसा कर लेते हैं। प्लान तो दूसरों को दिखाना है ना, इसको थोड़ा ही दिखाना है। खाना खाया, शाम को गया, जाके 3-4 दोस्तों को बताया, ज्वाइन कर लो, 3 जोड़ी कपड़े लेने हैं। फटाफट वो पूरा पहली बार जो आदमी आज मीटिंग में कहेगा ना, कई बार जाते ही जो है ना, हाथों हाथ ही रूबी स्टार की प्लानिंग करके निकलेंगे यहाँ से, और जाते ही बोलेंगे 5-7 तो यूं निपटा दूंगा कि तुरंत ही ज्वाइन कर लेंगे, और वो उसको निपटा देंगे। तो वो जाते ही बताएगा, बताते ही वो हवा निकाल देंगे, क्योंकि वो आलपिन नहीं है बेटे, वो गुब्बारा बन के जाएगा यहाँ से। आलपिन ऐसे काम हो जाएगा। 2-3 दोस्तों को बताया, उन्होंने कहा तू अमीर बनेगा। मैंने कहा हाँ। बोला पता है तेरे को 1 लाख में कितनी बिंदी होती है? 0 को बिंदी बोलते हैं राजस्थान। बोले पता है तेरे को 1 लाख में कितनी बिंदी होती है? मैंने कहा यार इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 5। बोले तो बस इतना बहुत है, इतना करोड़पति बन गया, इससे ज्यादा मत बनना। ये ऐसी किटें जो है ना, ये बाजार में 300 रुपए में मिल रही है, तू जिसके 1500 दे के है। और ऐसी 7-8 कंपनियां बंद हो गई। 1 सलाहकार, 2 सलाहकार, तीसरा सलाहकार। और भी तो कुछ दिखा सकते हैं। क्या दिखाना है? सारे एक साथ बोलो, क्या दिखाना है? ओनली एंड ओनली प्लान दिखाना है। कब तक दिखाना है? जब तक 2 न मिले, जब तक इस दुनिया से चले नहीं जाए तब तक दिखाना है। क्या दिखाना है? क्योंकि मुकेश अंबानी अभी भी दिखा रहे हैं, गौतम अडानी साहब दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए, फिर भी दिखा रहे हैं। बीसी छाबड़ा जी देश के सबसे बड़े अमीर, मुकेश कोठारी साहब सबसे बड़े अमीर, टीसी छाबड़ा जी सबसे बड़े अमीर, भागचंद छाबड़ा जी सबसे बड़े अमीर, वत्स साहब सबसे बड़े अमीर, राजाराम जी, मागजी जयनारायण जी सबसे बड़े आरसीएम के टॉप अचीवर बन चुके हैं, फिर भी प्लान दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? हम क्यों क्या दिखा रहे हैं? प्लान दिखा रहे हैं। ओनली एंड ओनली प्लान, सबसे पहला काम प्लान दिखाना है। अब मैंने प्लान दिखाया, मैंने मेरी बीवी को बोला ये सी, ये पहला सी, ये कंपनी। 9वीं पास आदमी हूं, मेरी याद के लिए लिख रहा हूं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। पहला सी कंपनी है, दूसरा सी कस्टमर यानी आप, बीच में कुछ बिचौलिए। कंपनी 50 में माल बनाती है, इन बिचौलियों के माध्यम से आपके पास 100 में आता है, 50 ये बिचौलिया ले जाता है। आरसीएम ने नया कुछ नहीं किया। आरसीएम एक कंपनी है, आपको डायरेक्ट अपने साथ जोड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, एसोसिएट बायर बना दिया, 50 का माल बना, आपके पास 100 में पहुंचा, 50 बीच में बच गया क्योंकि बिचौलिया नहीं है, 50 आपको एक सिस्टम के तहत दे दिया। समझ में आया क्या? मेरी बीवी बोलती है क्या सीसी लगा रखा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी बार बैठ जा। ये पहला सी ये कंपनी है, दूसरा सी कस्टमर यानी आप, बीच में कुछ बिचौलिए, 50 का माल कंपनी से चला, आपके पास 100 में पहुंचा, 50 बिचौलिया ले गया। आरसीएम ने नया कुछ नहीं किया, इन बिचौलियों को बीच से हटाया, आपको अपने साथ मिलाया, बीच का 50 आपको दे दिया, एक सिस्टम के तहत। समझ में आया? बोले कुछ समझ में नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तीसरी बार बैठ जा। तीसरी बार बैठाया, मैंने कहा ये पहला सी ये कंपनी है, दूसरा सी कस्टमर यानी आप, बीच में कुछ बिचौलिए, 50 का माल कंपनी से चला, आपके पास 100 में पहुंचा, 50 के बिचौलिया ले गया। आरसीएम ने नया कुछ नहीं किया, इन बिचौलियों को हटाया, आपको अपने साथ मिलाया, बीच का 50 आपको दे दिया। समझ में आया क्या? बोली हाँ समझ में आ गया। आज 15 साल बाद में पूछता हूं, यार प्लान तो मैंने दिखाया ही नहीं था, तेरे को समझ में क्या आया था? तो मालूम है क्या बोलती है? प्लान समझ में नहीं आया था, एक बात समझ में आ गई थी, जब तक हाँ नहीं बोलूंगी तब तक कमबख्त छोड़ेगा नहीं। अब बीवी को समझ में आ गया तो अपना लेवल अपग्रेड हो गया, इसको समझा दिया, अब तो पूरी दुनिया को समझा देंगे। जय आरसीए। नाम जितेंद्र चौरसिया, ऐसे मुंबई के भाईंदर से भारतपुर ग्रुप का बिजनेस है, वायरसन केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट मुंबई में, और अपना बिजनेस संभालते हुए पार्ट टाइम संडे और बाकी दिन शाम को आरसीएम बिजनेस में समय देता हूँ। एक लाइन कहना चाहता हूँ आपको, समझ जाओ तो बेहतर है। किसी शायर ने कहा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है। हम सभी को कामयाब होना है, थोड़ा अपने पैर बाहर निकालने होंगे। इनकम के बाद 40 वर्ष से हाईएस्ट इनकम 1,01,000 रुपये की कमाई, शुरुआत हुई थी 388 से 388, बस मतलब 500 की नोट पूरी नहीं मिली थी पहली बार। और पिछले बार देखा जाए तो
तो 2 गड्डियां मिली थी ना 500 वाली। तो ये सफर पिछले 8 साल में तय किया। टोटल इनकम काउंट नहीं की, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है क्योंकि जितना ये लोग टोटल बताते हैं ना 25 लाख 50 लाख, उतना कमाने में इंटरेस्ट थोड़ा सा है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।